नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन ओएनजीसी। तो ओएनजीसी ने मल्टीपल स्टेट्स में इन्होंने अपना जो है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए इन्होंने पोस्ट जो है रिलीज किया है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो चलिए फिर नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए यहां पे स्टेट वाइज दिया गया है, ठीक है। तो आपको जो है यहां पे डोमिसाइल होना पड़ेगा उस स्टेट का, और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस स्टेट का होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप कोई भी स्टेट से यहां पे सिर्फ 3 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, नॉट मोर देन 3 पोस्ट, अगर आप एलिजिबल है उन 3 पोस्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पे, ठीक है। तो देखिए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर, यहां पे मैं दिखाता हूं, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट एज देयर स्टेटस ऑफ डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस ऑफ दैट स्टेट सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप जिस स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट है वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो जॉब नोटिफिकेशन है ये सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए है, बीटेक के लिए नहीं है। तो यहां पे देखिए देहरादून उत्तराखंड स्टेट के लिए यहां पे आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल। तो यहां पे बहुत सारे पोस्ट है, तो मैं इसीलिए सबको रीड करके बता नहीं पाऊंगा। मैं नोटिफिकेशन का लिंक जो है नीचे दे दूंगा, आप लोग उससे रीड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्विकली कवर कर देता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्या क्या एस्पेक्ट्स है ये नोटिफिकेशन का, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, सर्वेइंग, अकाउंट्स, मटेरियल मैनेजमेंट, फायर जूनियर फायर सुपरवाइजर, टेक्निकल असिस्टेंट। तो वैकेंसीज यहां पे है, और यहां पे जो वैकेंसीज है ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, हर एक स्टेट में जैसे भी है। और यहां पे देखिए सब कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इतने सारे टोटल देहरादून में आपके 20 पोस्ट है, ठीक है, और 4 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहां पे है। अब दिल्ली में देखिए पोस्ट आपके नंबर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, यहां पे 10 है, ठीक है, और 2 पोस्ट जो है ये आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। सबसे ज्यादा देखिए महाराष्ट्र में है, यहां पे अभी आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ड्रिलिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट, सभी के लिए यहां पे है। तो यहां पे देखिए जो नंबर ऑफ सीट्स है इट इज मोर देन 200, यहां पे देखिए 263 है, ठीक है, 263 सीट्स है यहां पे। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहां पे 46 सीट्स है। गोवा में 4 है, ठीक है, यहां पे पीडब्ल्यूडी के लिए है नहीं। गुजरात के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी बहुत ज्यादा नंबर्स है गुजरात में, ठीक है। तो आप लोग यहां पे देखिए कोई भी 3 वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई, जैसे आप गुजरात स्टेट के हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप गुजरात स्टेट के हैं, तो आप इनमें से कोई भी 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉट मोर देन 3, लेकिन सब्जेक्ट टू दैट यू आर क्वालिफाइंग इन दोस 3 पोस्ट, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने सिविल में अप्लाई किया और सोच लिया हम इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अप्लाई कर दे, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब अगर आपका डिग्री डिप्लोमा जो है वो अगर सिविल में है तो आपका डिप्लोमा फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसे हो सकता है, ठीक है। यहां पे आप मटेरियल मैनेजमेंट वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे कि दूसरे सारे स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकते हैं, उस टाइप पे आप वहां पे जाके आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहां पे गुजरात में देखिए टोटल जो है वैकेंसीज कितने हैं, तो 380, और यहां पे 71 जो है वैकेंसीज जो है वो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और वैसे ही राजस्थान में देखिए यहां पे, तो यहां पे 6 है नॉर्मल और 1 है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। चेन्नई एंड तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए देखिए तो यहां पे आपके टोटल जो है 38 वैकेंसीज है और 9 जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। आसाम में भी बहुत ज्यादा होगा आप लोगों का। तो देखिए यहां पे इन टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज 164 है, और 42 जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। त्रिपुरा में देखिए त्रिपुरा में टोटल 66,
7 है पीडब्ल्यूडी के लिए। वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैकेंसीज अलग अलग मल्टीपल स्ट्रीम्स में है यहाँ पे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा आप लोग प्लीज़ अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा पोजीशन है। ऐसे मत सोचिए कि नॉन एग्जीक्यूटिव है बोल के आपका सैलरी कम रहेगा या ग्रोथ एस्पेक्ट्स जो है वो कम रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ एस्पेक्ट इज वेरी गुड इन ओएनजीसी। तो मैं बोलूँगा अगर आप लोग एलिजिबल है तो ज़रूर फिल कीजिए, और यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में देखिए टोटल 10 सीट है और 2 सीट्स पीडब्ल्यूडी के लिए। झारखंड में देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है। हम यहाँ पे जो एब्रीविएशंस ऊपर यूज हुए हैं ये सब लिखा हुआ है। अब सबसे पहले पे एंड पर्क्स का बात करें तो F1 जितने भी पोस्ट है यहाँ पे देखिए सब साइड में दिया हुआ है। A1, यहाँ पे देखिए F1 भी लिखा होगा, ये देखिए F1, ठीक है। तो ये सब लेवल्स है, तो ये अलग अलग लेवल्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी मतलब जो है आपका सैलरी देखिए। तो F1 लेवल के लिए आपका पे स्केल ये रहेगा, A1 के लिए आपका पे स्केल ये रहेगा, W1 के लिए आपका पे स्केल ये रहेगा। साथ ही आपके पास जो है आपके बहुत सारे यहाँ पे अलायंसेस रहेंगे, तो आपका सैलरी जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस का बात करें तो देखिए डिफरेंट लेवल्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर अगर कोई भी पोस्ट है तो उसके लिए आपको 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पोस्ट के लिए दिया हुआ है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे आपके सारे के सारे जितने भी पोस्ट है इनके लिए आपका दिया हुआ है जितना एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये भी दिया हुआ है फॉर मेल कैंडिडेट्स, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बता दूं कि ये देखिए जो डोमिसाइल का यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स अदर देन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट must possess a certificate of domicile permanent residencies as indicated above for respective state। तो आप जिस भी स्टेट से है वहां पे आपका डोमिसाइल होना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जो आपके तहसीलदार है वहां जाके आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वहां वो स्टेट में रह रहे हैं फॉर मोर देन 10 ईयर्स। तो अगर आपका प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स रहते, आप पढ़ाई के लिए भले ही बाहर चले गए हैं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, आप बॉर्न हुए हैं वहां पे, तो आप फिर डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स का मतलब 10th 12th और फिर बीटेक भी, सॉरी बीटेक बोल रहा हूं, डिप्लोमा भी जो है सेम स्टेट से हुआ है, वो लोग भी डोमिसाइल अप्लाई करना पड़ेगा। तो उनके लिए डोमिसाइल अप्लाई करना ज्यादा कोई भी इतना दिक्कत नहीं है। आप बस तहसीलदार के पास अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है लेके जाइए, वो इशू कर देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है 40% चाहिए इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट आप लोग देख सकते हो, एज लिमिट दिया हुआ है डिफरेंट लेवल्स के लिए, ये आप लोग देख लेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 7 मई को स्टार्ट हुआ है और एंड हो जाएगा 28 में। तो लास्ट डेट के लिए वेट नहीं कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो भी है देखिए, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। रजिस्ट्रेशन फीस जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ है। बाकी कोई भी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है आपका फीस नहीं है। और आपको अप्लाई जो है कहाँ से करना है, ऑफिशियल लिंक नोटिफिकेशन मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके क्लिक कीजिएगा। देखिए ये जो 3 पोस्ट मैंने बोला था, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 पोस्ट सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। तो अगर आप कोई भी एक स्टेट में 3 पोस्ट में एलिजिबल है तो आप मैक्सिमम 3 पोस्ट में ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेथड ऑफ सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो जो भी टेस्ट होंगे वो रेस्पेक्टिव स्टेट्स में आपको बोल दिया जाएगा। और इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे देखिए जैसे कि गुजरात स्टेट में गुजराती भी है, वेस्ट बंगाल मतलब अगरतला में बांग्ला है, कोलकाता में भी बांग्ला है वेस्ट बंगाल साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑफ सीबीटी जो है वो 100 मार्क्स का होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सीबीटी, ठीक है। और 2 आवर्स का टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 20% आपका रहेगा, किसमें, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज में
वेर एज पार्ट बी जो रहेगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से है तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का पूछा जाएगा, अगर आप सिविल से है तो आपको सिविल का पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये सारे पोस्ट के लिए देखिए आपका जो ब्रेकअप दिया हुआ है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 85%, एकेडमिक परफॉर्मेंस का 10 मार्क्स मैक्सिमम, और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का 5 मार्क। तो ये एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे दिया जाएगा? अगर आपके डिप्लोमा में 40 से 50% के बीच में आपका मार्क्स है तो आउट ऑफ 10 यू विल गेट 3। अगर 50 से 60 के बीच में है तो 6 मार्क मिलेगा, अगर 60% एंड अबव है तो 10 मार्क्स, ठीक है। अब जैसे ये सारे पोस्ट के लिए यहां पे सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, ठीक है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस का मार्क्स कैसे दिया जाएगा? यहां पे सेम जैसे ऊपर था वैसे ही है, ठीक है। अब देखिए थर्ड जो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और ये सब के लिए यहां पे सिर्फ जो है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही दिया जाएगा वेट, ठीक है। तो बाकी यहां पे एक चीज है, देखिए मैं बता दूं कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो एडमिट कार्ड को आपको प्रिजर्व करना है लास्ट तक। बहुत से एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे कि एडमिट कार्ड स्टूडेंट क्या है, एग्जाम देने के बाद वो एडमिट कार्ड को फेंक देते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वहां पे आपका इन्विजिलेटर साइन करता है, तो वो एडमिट कार्ड बहुत ही जरूरी होता है, उसको प्रिजर्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जब आप फिल करेंगे तो वहां पे रजिस्टर जब आप करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा, उसके साथ भी आपको कोई भी टेम्परिंग नहीं करना है जब आप उसको एग्जाम में लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो नोटिफिकेशन था इसमें बस इतना ही। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे भी जो है जॉब नोटिफिकेशन रिलेटेड बातें करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।